हेलो स्टूडेंट्स, सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। हम बात कर रहे थे हमारे एक बहुत ही शानदार चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स के बारे में, जिसमें हमने पढ़ लिया था रिएक्शन के रेट क्या होती है, रिएक्शन कितनी जल्दी होगी, क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, सब कुछ। क्योंकि उसमें हमें दो तीन चीज़ें हमने देख ली थी कि किसी रिएक्शन की अगर कोई रिएक्टेंट की अलग अलग उनकी पर्सनल रेट है, जैसे डिसोसिएशन की रेट और फॉर्मेशन की रेट बराबर हो सकती है जब अगर हम उसके स्टोइकियोमेट्री से हम उसे डिवाइड कर दें। ये सब चीज़ें हमने पढ़ ली थी। और क्यों हुआ, वो सब क्यों हुआ उसका रीजन भी मैंने दिया था कि अलग अलग रेट अलग अलग हो सकती है, अलग अलग कंपोनेंट की रेट अलग अलग होगी एक ही रिएक्शन के अंदर, लेकिन पूरी रिएक्शन की रेट जो होगी वो सेम आएगी। और वो हम किससे प्राप्त कर सकते हैं, रिएक्टेंट से भी प्राप्त कर सकते हैं और प्रोडक्ट से भी प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है रेट लॉ। रेट लॉ, रेट लॉ क्या चीज है, रेट लॉ क्या बला है। रेट लॉ वो है, जैसे ये कोई रिएक्शन है, ये बन रहा है प्रोडक्ट, रेट लॉ, ठीक है। तो हमने देखा था लॉ ऑफ मास एक्शन से, लॉ ऑफ मास एक्शन से हमने देखा था, अरे लॉ ऑफ मास एक्शन याद करो, कहाँ, केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर में। रेट जब मैं लिखता था, रेट इसकी, जब इसकी रेट लिखता था फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो क्या लिखता था कि ए की पावर, अच्छा सुनो, यहाँ पे मैं n1 मान लेता हूँ, m1 मान लेता हूँ, n1 और यहाँ पे n2, ये क्या इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। तो a की पावर n1 और b की पावर n2 ऐसे लिखता था मैं, याद करो, आपने भी लिखा होगा। लेकिन लो रेट लो क्या कहता है कि नहीं, रेट लो इस पे डिपेंड नहीं करेगा। रेट लो के अनुसार रेट जो होगी वो क्या होगी, प्रोपोर्शनल होगी किसके, कंसंट्रेशन ऑफ ए के, उसकी पावर x, कंसंट्रेशन ऑफ b उसकी पावर y। ये कहां से आया, कंसंट्रेशन ऑफ ए मतलब ए कोई रिएक्टेंट है, उसकी कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट b, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई b के कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होगी, और उसकी पावर x और y लगाई है। x और y लगाने का मतलब ये है कि x और y रिएक्शन में तो कहीं नहीं है, तो ये जो वैल्यू है x और y ये आती है एक्सपेरिमेंटली। रेट लो जो होता है वो सारा एक्सपेरिमेंटल होता है, एक्सपेरिमेंटल, ठीक है। और लॉ ऑफ मास एक्शन जो होता है वो होता है थ्योरेटिकल, ठीक है। ये लॉ ऑफ मास एक्शन चलता है स्टोइकियोमेट्री पे, स्टोइकियोमेट्री n1 n2 रिएक्शन के आगे। लॉ ऑफ मास एक्शन सॉरी रेट लॉ जो होता है वो हमें नहीं पता कैसे चलेगा, वो हम पता करेंगे एक्सपेरिमेंट से, ठीक है। एक्सपेरिमेंट से कैसे, अगर किसी मान लो कोई रिएक्शन हो रही है किसी टेस्ट ट्यूब में या किसी वेसल के अंदर, तो हम देखेंगे अगर मैं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन थोड़ी सी बढ़ा दूं ए की, तो रेट ऑफ रिएक्शन पे, रेट ऑफ रिएक्शन, ये आर जो है वो क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन ही तो है। रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या फर्क पड़ेगा, ए की कंसंट्रेशन थोड़ी सी बढ़ा दूं, बी की कंसंट्रेशन में बढ़ा दूं, तो रेट पे क्या, रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। या फिर मैं पात्र का आयतन घटा दूं, पात्र पे प्रेशर बढ़ा दूं, तो ये सब चीजें हमें देखनी होती है। इसमें टेम्परेचर बढ़ा दूं तो अल्टीमेटली हमें ये चीजें देखनी होती है, और वो चीजें बदलती किसके अकॉर्डिंग है, इनके अकॉर्डिंग, एक्स और वाई के। ये इनको अल्फा प्लस अल्फा और बीटा भी बोल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, कुछ भी मतलब नाम दे दो। ये क्या है, एक्स ऑर्डर ऑफ एक्स है ऑर्डर ऑफ ए, बी वाई है ऑर्डर ऑफ बी, रिएक्टेंट ए, रिएक्टेंट ए और ये रिएक्टेंट बी, इनके अकॉर्डिंग रिएक्टेंट चलता है। और अगर मैं x प्लस वाई कर दूं तो ये बन जाता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये वर्ड तो सुना ही होगा आपने। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होती है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वो होती है जिसके अकॉर्डिंग रिएक्शन प्रोसीड करे। अगर मैं
रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन या फिर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में कोई चेंज कर रहा हूं तो पूरी रिएक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, रेट बढ़ेगी, कम होगी, कहां जाएगी, तो वो चीज कौन बताती है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जैसे जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, ये सब रिएक्शन हम आगे पढ़ेंगे तो इनके बारे में आपने सुना ही होगा। तो ये होती है रेट लॉ। हमेशा क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल। रेट लॉ की डेफिनेशन में बताना चाहूं तो वो क्या होगा, वो नियम जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को रिलेट करे किससे, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए और बी, इन दोनों से रिलेट करेगा। ठीक है, तो ये होता है रेट लॉ। समझ में आया? इतना नोट करो। हाँ, इतना नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद अच्छा एक चीज और है, इसको देखो। रेट आर ये तो लॉ ऑफ मास एक्शन हो गया। ठीक है, इसको छोड़ो। आर जो है रेट लॉ से आर, इसको एक्सपांड कर दो, प्रोपोर्शनल हटा दो, क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ए की पावर एक्स और बी की पावर वाई। ठीक है, अब एक चीज ध्यान दो कि इसको बोलते हैं रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट इसको अफेक्ट करेगा क्या चीज, ये या तो टेम्परेचर या फिर कैटलिस्ट। इसको दो ही चीजें अफेक्ट करेगी, बाकी कोई चीज इसको अफेक्ट नहीं करेगी। ये हमेशा क्या रहेगा, फिक्स, टेम्परेचर और कैटलिस्ट के अलावा। ठीक है, अब एक चीज ध्यान दो, क्या अगर मैं मान लो इस रिएक्शन में ए की कंसंट्रेशन 1 मोलर कर दूं और बी की कंसंट्रेशन 1 मोलर कर दूं तो क्या रह जाएगा, आर, ये आर इज इक्वल टू के, इसकी एक और इसकी एक और एक, इसकी एक्स और वाई लगा दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक एक ही रहेगा, तो आर बराबर के हो गया। अगर किसी रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 1 मोलर हो तो उस रिएक्शन की रेट और उस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट इक्वल हो जाएगा। और अगर 1 मोलर कंसंट्रेशन है तो रेट ऑफ रिएक्शन को ही रेट कांस्टेंट कहते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन को ही रेट कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, आगे समझ में। 1 मोलर मतलब यूनिटरी पे लिया है मैंने, आ गया समझ में सभी को। दूसरी चीज, इसके बाद है यूनिट ऑफ के। एक्स और वाई क्या है, एक्स है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए। ठीक है, इसको लिख लेना, ऐसे नोट कर लेना, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए। और वाई क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी। और x प्लस वाई क्या है, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर। ठीक है, हिंदी में बोले तो ऑर्डर को कोटि, अभिक्रिया की कोटि। ठीक है, ये तो यूनिट ऑफ के क्या होगी, यूनिट ऑफ के निकालने के लिए इसकी यूनिट क्या होती है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की मोल लीटर इनवर्स, बी की मोल लीटर इनवर्स। अच्छा एक चीज सुनो, x प्लस वाई को मैं n बोल सकता हूं, दोनों को जोड़ के क्या बोल सकता हूं, n बोल सकता हूं। ठीक है, देखो r इज इक्वल टू के ए मोल लीटर इनवर्स x मोल लीटर इनवर्स y। ठीक है, जब बेस सेम हो तो पावर जुड़ जाती है, बेस क्या है, मोल लीटर इनवर्स और x प्लस वाई। ठीक है, ये रहा x प्लस वाई को मैं लिख रहा हूं n, क्या n लिख दिया x प्लस वाई को। अब r की रेट, r क्या होती है, रेट मतलब इसकी क्या बताई थी, मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स, ये बताई थी। तो के की निकालने के लिए
तुम्हें इसको इधर डिवाइड करना पड़ेगा, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स बटे मोल लीटर इनवर्स एन। समझ गए? अब इसको ऊपर ले जाओ, ऊपर ले जाओ। ऊपर कैसे लेके जाओगे? मोल 1 माइनस एन, 1 माइनस एन। समझ में आ गया? मोल क्या है? यहाँ पे 1 है, मोल की पावर 1 है, तो यहाँ पे n है, तो ऊपर जाएगा तो माइनस एन हो जाएगा। समझ गए? 1 माइनस एन। लीटर, लीटर की पावर माइनस एन हो गई यहाँ पे, और माइनस एन ऊपर जाएगा तो प्लस एन, तो लीटर n माइनस 1। समझ में आ रहा है क्या? और सेकंड इनवर्स, ये क्या होती है? यूनिट ऑफ के। ये याद रखना, यूनिट ऑफ के। इससे इस चीज से यूनिट ऑफ के आपको देगा वो क्वेश्चन में। ठीक है, यूनिट ऑफ के आपको कुछ भी दे दी उसने, आप उस यूनिट से ऑर्डर पता लगा सकते हो, रिएक्शन कौन से ऑर्डर की है। शॉर्ट ट्रिक है ये। उससे आप क्या लगा सकते हो? ऑर्डर पता लगा सकते हो, एन का पता लगा सकते हो, एन क्या है उस रिएक्शन का। एन पता लगते ही ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन का ऑर्डर पता चलते ही आप बता सकते हो रिएक्शन कैसे आगे प्रोसीड होगी। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट चीज, अब कुछ न्यूमेरिकल है इसमें, वो मैं करवा देता हूं। हाँ, एक चीज और है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में भी, ये लाइन लिख लो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में भी पॉजिटिव, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में भी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो और फ्रैक्शनल। फ्रैक्शनल कुछ भी हो सकती है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और ये क्या है? एक्सपेरिमेंटल, एक्सपेरिमेंटल है। ठीक है, ये एक हाइपोथेसिस है, एक्सपेरिमेंटल हाइपोथेसिस है, ये थ्योरेटिकल नहीं है, थ्योरी में जरूरी नहीं है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, एक चीज और, ये मैं भूल गया था। कभी कभी क्या होता है, अभी मैंने एक रिएक्शन लिखी थी N1A प्लस N2B, ठीक है, और ये प्रोडक्ट। ठीक है, अब ये क्या है? रेट लो है। कभी कभी x और y की जगह स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट आ सकते हैं, ऐसे N1 और N2। जरूरी नहीं है कि हमेशा हो, लेकिन हो सकता है। उसी रिएक्शन में होगा जो रिएक्शन सिंगल स्टेप में चलेगी। सिंगल स्टेप मतलब सिंपल रिएक्शन होगी, जिसमें मल्टीपल स्टेप नहीं होंगे, यानी कि जिसमें इंटरमीडिएट नहीं बनेंगे। सीधा रिएक्टेंट दिया हुआ है, सीधा प्रोडक्ट बन जाएगा। दो रिएक्टेंट मिले, प्रोडक्ट बन गया, बीच में कोई स्टेप नहीं बनी, तो उसको क्या कहते हैं? सिंपल रिएक्शन। और जो अगर जिसमें मल्टीपल स्टेप हो उसको क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स। तो उसमें अभी हमें नहीं जाना है, उससे अगला टॉपिक वही है हमारा। उससे पहले हम 2-3 न्यूमेरिकल करेंगे, उससे आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएंगे, रेट से रिलेटेड और रेट लॉ से रिलेटेड। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, क्या ए और बी अगर सिंपल है, सिंपल रिएक्शन दी गई है, क्वेश्चन में मेंशन होगा कि ये सिंपल रिएक्शन है या फिर ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि बाहर से देखने पे कैसे पता चलेगा सिंपल है या कॉम्प्लेक्स है। तो इसमें हम देख के उसमें लिखा रहेगा, तो अगर सिंपल रिएक्शन है तो उसी के स्टोइकियोमेट्री उसकी क्या बन जाएगी? ऑर्डर। जो हम किस में कर रहे थे? केमिकल इक्विलिब्रियम में कर रहे थे ना, कि ये रिएक्शन तभी आगे जाएगी जब मतलब इसके स्टोइकियोमेट्री के अकॉर्डिंग एक है 2 बन रहा था प्रोडक्ट, तो स्टोइकियोमेट्री के अकॉर्डिंग हम देख रहे थे कि ये बाद में कितना टूटेगा और कितना बनेगा। वैसे ही यहाँ पे भी देखना है सिंपल रिएक्शन के लिए। ठीक है, तो ये कभी कभी हो सकती है स्टोइकियोमेट्री के इक्वल, ऑर्डर जो है इक्वल हो सकती है, मे बी। ये क्या है? मे बी, मैं लगा रहा हूं। ठीक है, स्टोइकियोमेट्री हमेशा हो जरूरी नहीं है, ऑर्डर जो है वो स्टोइकियोमेट्री के इक्वल हो सकती है, ऐसी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, हम मना नहीं कर रहे हैं कि ये कभी इक्वल नहीं होगी, x और y ही होगी, N1 N2 की जगह नहीं, कभी भी हो सकती है। चलिए नोट कीजिए, कर लिया नोट? हो गया? चलिए चलिए, तो इस पे रेट लॉ से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं, जो कि टोटली क्या होंगे? एक्सपेरिमेंटल होंगे। एक्सपेरिमेंटल मतलब हमें कुछ डेटा दिया होगा क्वेश्चन में, जो कि एक्सपेरिमेंट से आया होगा, और हमें
उसको आगे क्या करना है, प्रोसीड करना है। कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। कुछ क्वेश्चन है, एक तो मैं करवा देता हूं। कोई रिएक्शन है, क्वेश्चन नंबर 1 आज का, ये लेक्चर नंबर 3 है, लेक्चर नंबर 3 केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन नंबर 1 पहला। कोई रिएक्शन है 2A प्लस बी, 2A प्लस बी क्या बन रहा है, प्रोडक्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देख लेना। 2A प्लस बी, ठीक है। अगर मान लो इस रिएक्शन में मैं अगर A की कंसंट्रेशन को, इफ कंसंट्रेशन ऑफ A कर दूं 2 गुनी, 2 टाइम्स, तो इफेक्ट क्या पड़ेगा। हमें एक्सपेरिमेंट से पता चला कि अगर A की कंसंट्रेशन 2 गुनी कर दूं, देन रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाती है, 2 टाइम्स। अगर A की कंसंट्रेशन 2 गुनी कर दूं तो रेट ऑफ रिएक्शन भी 2 गुनी हो जाएगी, ठीक है। दूसरी चीज, इफ B की कंसंट्रेशन कर दूं 2 गुनी, तो रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगी 4 टाइम्स। क्या हो जाएगी, 4 टाइम्स, 4 गुनी हो जाएगी भाई, ठीक है। तब हमें क्या लिखना है, देन राइट द रेट लो एंड यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, ये सवाल है। आप सोच सकते हो क्या, चलो मैं बताता हूं। पहले रेट लो हमने पढ़ लिया है। रेट लो होता क्या है एक्चुअल में, रेट लो क्या होता है, R इज के, ये क्या है, रेट कांस्टेंट। के क्या है, रेट कांस्टेंट। ए की पावर x, b की पावर y, ठीक है। ये था रेट कांस्टेंट हमारा। आगे की कार्रवाई शुरू करें। ए की कंसंट्रेशन ये बोल रहा है 2 गुनी कर दी इसने, के फिक्स रहता है, ए की आप भी 2 गुनी कर दो, इसमें बोल रखा है तो x, और बी की एक बार हमें ये वाले लाइन पे काम करना है, पहले ए की कंसंट्रेशन पे, बी की पावर वाई। मैंने बी की कंसंट्रेशन को नहीं छेड़ा, ठीक है, ए की कंसंट्रेशन को छेड़ा, ठीक है। तो ये बोल रहा है अगर इसकी कंसंट्रेशन 2 गुनी तो रेट भी 2 गुनी, पहले आर थी तो अब 2R हो जाएगी। समझ रहे हैं मेरी बात, 2R हो जाएगी। अब देखो ध्यान से, के ए पावर x, बी की पावर y, और मैं ये जो 2 है ना, 2 को मैं बाहर लिख रहा हूं, 2 की पावर x लिख सकता हूं ना, ऐसे तो लिख सकता हूं। तो ये मैं बाहर लिख दिया, और r लिख दिया, और 2 की पावर 1 ऐसे लिख सकता हूं मैं, 2 की पावर 1 लिख सकता हूं ना भाई, क्योंकि 2 की पावर 1 2 इंटू r 2r। अब इस चीज को ध्यान से देखो, ये क्या है, ये के ए की पावर x, बी की पावर y, के ए की पावर x, बी की पावर y, इसको मैं बोल सकता हूं r। तो r इंटू 2 की पावर 1 इजक्वल टू r इंटू 2 की पावर x। r से r कट गया, 2 की पावर 1 2 की पावर x इजक्वल टू इक्वल है दोनों। तो अगर बेस सेम हो तो पावर भी सेम आ जाती है, और दोनों क्या है, इक्वल है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1। x की वैल्यू कितनी आ गई, 1। मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट A1, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट A, रिएक्टेंट A इजक्वल टू 1, x की वैल्यू 1 हो गई, ठीक है। अगली बार R तो यही था, रेट लो क्या होता है, ये होता है, लिखो कहां गई B वाली। अगर मैं के ऐसा लिख दिया एज इट इज, ए के साथ हमने इस बार खिलवाड़ नहीं किया। बी की कंसंट्रेशन देखनी है, बी की अगर मैं 2 टाइम्स कर दूं तो रेट कितने टाइम्स हो जाती है, 4 टाइम्स हो जाती है इसकी पावर वाई, और रेट कितनी होगी, 4 गुना होगी, 4 गुना होगी। वापस से वही लिख दो, आर है ये, के
ए की पावर x, b की पावर y, और इसको मैं लिख रहा हूं बाहर 2 की पावर y को, ठीक है। और मैं इसको लिख रहा हूं 2 की पावर 2 और इंटू में r, ऐसे लिख सकता हूं भाई, मेरी मर्जी, 2 की पावर 2 लिख सकता हूं। r ये क्या बन गया r से r कैंसल, मैं वैसे लिख नहीं रहा हूं पूरा स्टेप, r से r कैंसल, ये क्या है, इसको ध्यान से देखो ना, k a की पावर x b की पावर y, k a की पावर x b की पावर y इज इक्वल टू r, तो r और r से r कट गया, बचा क्या 2 की पावर 2 और 2 की पावर y, बेस सेम है तो पावर बराबर में जुड़ जाएंगी, y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2। ये हमारा था अल्टीमेट आंसर। ये क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू a 1, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू b y। इसमें पता चल रहा है कि अगर y की कंसंट्रेशन में कोई भी b की कंसंट्रेशन में कोई भी इफेक्ट करोगे तुम, उसका 2 गुना प्रभाव तुम्हें रेट में देखने को मिलेगा, उसका 2 गुना प्रभाव तुम्हें रेट में देखने को मिलेगा। बी में कुछ भी चेंज करोगे, बी की कंसंट्रेशन आधी करोगे, बी की कंसंट्रेशन हाफ करोगे, तो उसकी 2 गुनी यानी 1/4 हो जाएगी इसकी, ठीक है। अगर बी की कंसंट्रेशन तुम 3 करोगे तो इसकी 9 गुना हो जाएगी, उसकी मतलब स्क्वायर में चलेगी, ठीक है, समझ गए। ये 2 गुना थी, ये 4 गुना हो गई, ये 8 गुना है, ये 64 गुना हो जाएगी, 64 गुना मतलब 8 का स्क्वायर। इसकी अगर कंसंट्रेशन बी की तुम 8 गुना बढ़ाओगे तो आर की 64 गुना 64 टाइम्स, ठीक है। एक्स की 1 है, इसकी तुम 2 गुनी करोगे, 2 की पावर 1, तो आर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा 1, ठीक है। मतलब अगर इसकी 2 गुनी करोगे तो आर की 2 गुनी हो जाएगी। अब x और y, x प्लस y क्या होते हैं, n मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3, ये है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब हमें क्या पूछा है, रेट लो पूछा है। रेट लो ये होता है, लिख दो, क्या लिखोगे, रेट लो कैसे लिखोगे, ये है फाइनल आंसर, रेट लो। किसी भी रिएक्शन, इस रिएक्शन के लिए इसका रेट लो क्या है, R इक्वल टू K A की पावर 1 और B की पावर 2, ठीक है। ऑर्डर ऑफ और यूनिट ऑफ K क्या होती है, मोल 1 माइनस n, लीटर n-1 और सेकंड इनवर्स, ये होती है ना, अभी फॉर्मूला बताया था यूनिट ऑफ के, तो यूनिट मोल 1 माइनस n माइनस 2 n 3 माइनस 1 लीटर 2 स्क्वायर यानी सेकंड इनवर्स। ये है आपके आंसर। ऐसे अप्रोच करना है सवाल को, ऐसे देखना है हमें। क्या किया था इसमें, पहले अलग अलग रेट हमने निकाली दोनों की, फिर उसको जोड़ तोड़ के मल्टीप्लाई करके खत्म। ऐसा ही एक सवाल और दे रहा हूं मैं, ठीक है, ऐसा ही एक सवाल और दे रहा हूं, आप करो उसको। अरे भाई समझ में आ रहा है क्या, समझ में आ रहा है तो कमेंट करते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, हमारा भी थोड़ा मनोबल बढ़ता रहेगा। आप अगर शेयर करते रहेंगे, देखते रहेंगे पूरी वीडियो को बिना स्किप किए हुए, तो हमारा भी मनोबल बढ़ता रहेगा। रेट लो, आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन, आज का क्वेश्चन नंबर 2, ये कोई रिएक्शन है P प्लस Q, ये क्या बन रहा है, प्रोडक्ट। अगर मैं P की कंसंट्रेशन को 2 गुना कर दूं तो रेट हो जाती है मेरी, रेट ऑफ रिएक्शन हो जाती है 8 गुना, ठीक है। P की कंसंट्रेशन 2 गुना कर दी तो रेट हो जाती है 8 गुना। अगर मैं Q की कंसंट्रेशन कर दूं 2 गुना तो रेट रहती है अनचेंज, तो वही इसके लिए बताओ, रेट लो एंड
रेट लो एंड, चलो रेट लो ही बताओ इसके लिए क्या होगा। ठीक है, कैसे करोगे पता करो, जल्दी से अप्रोच करो सवाल को, पॉज करके जल्दी जल्दी, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं करता हूं। क्या करना है, पॉज करके करना और अपना आंसर मेरे से मैच करवाना। ठीक है, क्या किया तुमने, ठीक है, क्या है, रेट लिख दो, रेट लो से रेट लिख दो, p की पावर x और q की पावर y, यही लिखोगे, यही लिखोगे। तो रेट, अगर सबसे पहले p पे इफेक्ट देखना है, p की कंसंट्रेशन कर रहा हूं 2 गुनी, यानी 2p पावर x, और q को मैं रखता हूं एज इट इज। ठीक है, तो रेट हो जाती है 8 गुना, 8 गुना लिख देते हैं, क्या फर्क पड़ता है, जो बोला वो लिख दो 8 गुना। तो 8, इसको मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 3 r, 2 की पावर 3 r। ठीक है, तो p की पावर x, q की पावर y और 2 की पावर x। ठीक है, तो ये r, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इतनी टर्म को, इतनी टर्म को मैं लिख सकता हूं p की पावर x और q की पावर y को मैं लिख सकता हूं r, तो इसकी जगह मैं r लिखूंगा। तो r से r कैंसिल, r से r कैंसिल, तो x की वैल्यू 3, x की वैल्यू 3। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू P3, आ जाओ B पे, R तो था ही ये, R तो था ही ये, तो P की कंसंट्रेशन से हमें कोई लेना देना नहीं है, अब मैंने छोड़ दिया इसको। Q की कंसंट्रेशन की 2 गुनी की, तो रेट पे इसने बोल रखा है अनचेंज, अनचेंज मतलब पहले R थी तो अब भी आ रही है, पहले R थी तो अब भी आ रही है, R P की पावर X, Q की पावर Y और 2 की पावर Y, 2 की पावर Y। R से ये R और ये क्या बना, R बना, रेट बना, रेट लो, रेट लो से रेट बनी ये, तो ये रेट और ये R से R कैंसिल, तो उधर यहां बच गया 0 और उधर बच गया 2 की पावर Y। ऐसा रिलेशन, मतलब कब होगा ये वाली वैल्यू 0 कब आएगी, जब y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0। मैंने क्या बोला था, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 और फ्रैक्शनल कुछ भी हो सकती है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यहां आया है 3 पॉजिटिव, यहां आया है 0। ठीक है, 0 आया किसके रिस्पेक्ट में, B के रिस्पेक्ट में, B के रिस्पेक्ट में, मतलब सॉरी Q के रिस्पेक्ट में। Q की कितनी भी कंसंट्रेशन चेंज कर दो, चाहे तुम उसमें 1000 लीटर डाल दो, 100 लीटर डाल दो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, उसमें रेट जो थी वही रहेगी, रेट जो थी वही रहेगी। Q की कितनी भी कंसंट्रेशन चेंज कर दो तुम, 3m कर दो, 5m कर दो, 7m कर दो, नहीं फर्क पड़ेगा, मोल कितने भी चेंज कर दो नहीं फर्क पड़ेगा, फर्क पड़ेगा तो सिर्फ और सिर्फ Q से पड़ेगा। तो इसलिए रेट लो जब तुम लिखोगे, रेट लो जब तुम लिखोगे इसका, इस रिएक्शन का रेट लो, रेट लो क्या लिखोगे, P की कंसंट्रेशन की पावर 3 और Q की 0, 0 मतलब ये क्या बन गई पूरी वैल्यू 1, 1 से मल्टीप्लाई करो तो R जब तुम इसकी लिखोगे तो P की पावर 3, मतलब इस रिएक्शन की रेट, इस रिएक्शन की रेट सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करती है, P पे डिपेंड करती है। ये याद रखना, यही कॉन्सेप्ट है। जरूरी नहीं कि जो रिएक्टेंट तुम्हें दिया हो उन सब की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहे रेट ऑफ रिएक्शन, नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कुछ रिएक्टेंट ऐसे भी होंगे जो एक्सेस में होंगे लेकिन उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा रेट ऑफ रिएक्शन पे, सिर्फ प्रभाव पड़ेगा एक ही का। कुछ ऐसे होंगे जिनको थोड़ा सा भी चेंज कर दो तो रेट ऑफ रिएक्शन में चेंज आ जाएगा। ऐसा हम देखेंगे एक्सपेरिमेंट के थ्रू आगे। ठीक है, क्वेश्चन में आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन, आपके पास कोई भी सीट या फिर कहीं भी कोई क्वेश्चन बैंक हो तो आप उससे ट्राई जरूर करें क्वेश्चंस को। तो एक क्वेश्चन और लास्ट में, सबको समझ में आया, सबको समझ में आया क्या भाई, जल्दी से चलो एक क्वेश्चन और है इसके बाद। अरे समझ में आया भाई, सभी को समझ में आया ना, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 आज का, 2a + b = a to b, ये कोई बन रहा है प्रोडक्ट। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है,
इसमें क्या दिया है आपको, एक्सपेरिमेंटली डाटा दिया गया है। अभी मैं आपको थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में क्या बता रहा था कि आपको ए की कंसंट्रेशन 2 गुना कर देनी है, बी की कंसंट्रेशन इतने गुना कर दो तो रेट लो क्या होगा, या फिर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, या फिर यूनिट ऑफ क्या होगी। ठीक है, और ये है रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक, एक्सपेरिमेंट नंबर आपको 1, 2 और 3 एक्सपेरिमेंट है, तीनों के डाटा दिए गए हैं। आपको क्या दिया गया है, 6 × 10⁻², 6 × 10⁻², और ये दिया गया है आपको 12 × 10⁻²। ये क्या है, m मतलब कंसंट्रेशन की यूनिट। ठीक है, m में दी गई है a की कंसंट्रेशन, b 1 × 10⁻², और ये है 2 × 10⁻², और 1 × 10⁻²। रेट ऑफ रिएक्शन 1.2 × 10⁻³ और 2.4 × 10⁻³, और ये 2.4 × 10⁻³ ये कुछ डाटा आपको दिया गया है। ठीक है, ये कुछ डाटा आपको दिया गया है, तो इसमें आपको बताना है रेट लो, और यूनिट ऑफ के भी बता देना अगर आपको अच्छा लगे तो, यूनिट ऑफ के। ठीक है, क्या करना है इसमें, करना क्या है, देखो थोड़ी देर पहले मैं आपको बोल रहा था कि ए की कंसंट्रेशन 2 गुनी कर दो तो क्या फर्क पड़ेगा। रेट पे मैं दे रहा था आपको, इस बार दिया नहीं है, आपको खुद से देखना है, ऑब्जर्व करना है। रेट क्या होती है, रेट क्या होती है, के ए की पावर x और b की पावर y। ठीक, ये होती है रेट लो का फॉर्मूला, ये होता है। अब हमें ऑब्जर्व करना है खुद से, कैसे करेंगे, करो। सबसे पहले ए पर चलते हैं। ए जो है, ए पर चलते हैं। ए क्या हो रहा है, एक्सपेरिमेंट नंबर और 1 और 2 देखो ध्यान से, ए की कंसंट्रेशन क्या है, सेम है। सेम से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है डिफरेंट से। 1 से चलो 3 पे, 3 पे जाने पर 6 × 10⁻² से 12 × 10⁻² हो रही है, मतलब कंसंट्रेशन 2 गुनी हो रही, 2 गुनी हो रही है। 1 और 3 पे गए तो ए पे जो फर्क आया कंसंट्रेशन में 2 गुना, तो वही फर्क हम देखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन में। रेट ऑफ रिएक्शन में एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और 3 देखो, ये रहा एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और 3, 1.2 से 2.4 हो रही है, मतलब ये भी 2 गुनी हो गई, ये रेट भी 2 गुनी हो गई। ठीक है, जब ए की कंसंट्रेशन 2 गुना करेंगे तो बी रेट ऑफ रिएक्शन भी 2 गुनी हो जाएगी। बी में चलो, हमें मतलब है 1 और 3 में तो क्या है, 1 और 3 तो इसका ले लिया, सेम है बी का, तो हमें मतलब है जो डिफरेंट है। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और 2 से चलो, 2 में 1 से 2 में चलने पर इसकी रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन हो रही है 2 गुना। यहां चलो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और 2 में, यहां चलोगे तो 1.2 से 2.4, ये भी हो रही है 2 गुना। ठीक है, 2 गुना हो रही है। अब देखो हमें रेट लो पता है, निकाल लो। क्या निकालोगे, आर के ए की पावर x b की पावर y। आर 2 गुनी हो रही है जब मैं कंसंट्रेशन कर रहा हूं a की 2 गुनी। वही सिस्टम, r से r कैंसल, तो यहां बच गया 2 की पावर 1 और यहां बच गया 2 की पावर x, तो x = 1, x = मेरा आ गया 1, और ऐसे ही y भी क्या आएगा, y = 1 आएगा। निकाल के देखना y = 1 आएगा, ट्राई करना, बीच में मत छोड़ देना। x = 1, y = 1, मतलब 1 आने, ऑर्डर 1 आने का मतलब क्या होता है, कॉमन सेंस से सोचो। अगर किसी रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 1 है तो उसका मतलब क्या है, उसका सिर्फ सीधा सा इतना मतलब है कि एक ऑर्डर होने पे अगर किसी की कंसंट्रेशन में 1 गुनी करूं, 2 गुनी करूं, 3 गुनी करूं, 5 गुनी करूं, तो वही प्रभाव मुझे रेट ऑफ रिएक्शन में दिखेगा। मतलब वही प्रभाव अगर 2 गुना किया है तो वो प्रभाव मुझे 2 गुनी रेट्स का यहां भी दिखेगा। अगर 3 गुना रिएक्टेंट किया है तो 3 गुना यहां भी दिखेगा, 5 गुना किया है तो 5 गुना मुझे यहां भी दिखेगा।
ऑर्डर 2 का मतलब क्या है? ऑर्डर 2 है, 2 ऑर्डर है। अगर मान लो ए के रिस्पेक्ट में 2 ऑर्डर है और मैं कंसंट्रेशन को कर दूं 2 गुना ए की, तो 2 की पावर 2 लग जाएगी, क्योंकि ऑर्डर क्या है? 2। तो यानी रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो 4 गुना हो जाएगी। ठीक है, डबल स्पीड से बढ़ेगी। अगर कंसंट्रेशन ऑफ ए में कर दूं 8 गुना और ऑर्डर है 2, तो रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगी आपकी 8 × 8 64 गुने, 64 टाइम्स। ठीक है, 2 गुना नहीं बोला, 2 है तो 4 गुना होगी, तो 2 गुना मत समझ लेना इसको, 2 की पावर 2 बड़ी है। ठीक है, पावर में जाएगी, 8 है तो 64 गुना हो जाएगी। तो ये मतलब है, रेट लो लिख दो, ये समझ में आएगा। ऐसे डाटा दिया रहेगा और आपको ऐसे करना है कि चेंज कहां हो रहा है और चेंज कंसंट्रेशन में क्या चेंज है उसके अकॉर्डिंग, कंसंट्रेशन में 1 और 3 में क्या चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग 1 और 3 में हमें देखना है रेट ऑफ रिएक्शन को। ठीक है, तो रेट लो लिख दो इसका, R = K, A की पावर 1 और B की पावर 1। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आई? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन X + Y = 1 + 1 + 2। ठीक है, तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन। यूनिट ऑफ के ये लिखना तुम लोग, यूनिट ऑफ के तुम लोग लिखना। ये 2 जो है वो किसकी वैल्यू है? n की वैल्यू है। ये मैं हिंट दे देता हूं आपको, n यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये लोग ये चीज तुम लोग करना और मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर देना इसका यूनिट ऑफ के की क्या होगी, यूनिट ऑफ के क्या होगा। चलिए बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, कोई फंडा ऐसा लगा जो समझ में नहीं आया? नहीं लगा होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि रेट लो आज की हेडिंग रहेगी और इसी पे बेस्ड क्वेश्चन थे 2-3, थ्योरेटिकली समझ लिया। इंपॉर्टेंट होते हैं न्यूमेरिकल समझ में आ जाए तो आपका चैप्टर समाप्त हो जाता है। ठीक है, चलिए तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए हमारी यूट्यूब चैनल इनसाइट एरिया को, आपका अपना हमारा सबका चैनल। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।